सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अनमोल मूर्ति से दूसरा पाठ जो कि सूरदास के पद है। सूरदास के पद पढ़ने से पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सूरदास के कवि परिचय। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति कवियों में से सूरदास एक प्रमुख कवि है। हिंदी साहित्य में जो 4 काल है उसमें से एक भक्ति काल है। तो भक्ति काल में कृष्ण और राम भक्ति दोनों है। राम भक्ति में तुलसीदास जी है, जो आगे पढ़ोगे तुलसीदास जी के बारे में। और कृष्ण भक्ति में अष्टछाप कवियों में से और सूरदास जी प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास जी का जन्म हुआ था सन 1478 दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के निकट उस गांव का नाम है सीही। दिल्ली के निकट सीही गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अंधे थे। सूरदास जी जो अंधे थे, पर मालूम पड़ता था कि वे जन्मांध नहीं थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो जन्मांध थे और कुछ लोगों का कहना है कि वो बाद में अंधे हुए, लेकिन वो आज तक प्रमाण नहीं है कि वो जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। अगर जन्म से अंधे थे तो वो कृष्ण के बारे में इतना सुंदर वर्णन कैसे कर सकते हैं? तो ये आज तक विवाद रहा है। जो भी है, सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीला जो अति मनोमोहक वर्णन किया है, ऐसे मालूम नहीं पड़ता है कि वो बचपन से अंधे थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौघाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया। सूरदास जी मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी है, उस नदी के तट पर स्थित गौघाट, उसमें घाट है गौघाट, जहाँ पर सूरदास जी संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। वहाँ गौघाट में ही उन्होंने काव्य, शास्त्र और संगीत का अध्ययन किया और वहीं पर उन्होंने क्या किया? विनय के भावों से पदों की रचना की। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए, यानी सूरदास जी के शिष्य के नाम, गुरु के नाम था वल्लभाचार्य। याद रखो बच्चों। और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पार्श्वली नामक जगह पर स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। उसके बाद गौघाट छोड़कर उन्होंने कहाँ गए ना? ब्रज। तुम लोग महाभारत या कृष्ण के जो देखते हो टीवी में, उसमें एक कहानी है जो कृष्ण जी एक उंगली में पर्वत को रखकर इंद्र के जो गर्भ को चूरमार कर देते हैं, यानी पार्श्वली गांव के लोगों को बचा लेते हैं बारिश से। तो वो जगह का नाम है पार्श्वली। तो ब्रज जाकर गोवर्धन के पास, गोवर्धन जो पर्वत श्री कृष्ण जी ने उठाए, तो गोवर्धन के पास पार्श्वली नामक जगह पर उन्होंने स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। सूरदास वात्सल्य रस के बड़े भावुक कवि थे। वात्सल्य रस यानी माता और संतान के बीच में जो प्यार स्नेह होता है, उस रस के बड़े भावुक कवि थे। ब्रज भाषा पर उनका पूरा अधिकार था। सूरदास जी ब्रज भाषा में पद लिखते थे। ब्रज भाषा यानी जहाँ पर सूरदास वात्सल्य रस के बड़े भावुक कवि थे। ब्रज भाषा पर उनका पूरा अधिकार था। वात्सल्य रस, वात्सल्य मतलब माँ और बेटे या माँ और संतान के बीच में जो प्यार होता है उसे कहते हैं वात्सल्य रस। तो सूरदास वात्सल्य रस के भावुक कवि थे। ब्रज भाषा पर उनका पूरा अधिकार था।
सूरदास जो है वो ब्रज भाषा, ब्रज के वासियों ने जो भाषा व्यवहार करते थे उसी भाषा में वो लिखा करते थे। तो ब्रज भाषा पर सूरदास ने अपने पद रचना करते रहे। सूर सागर उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचना है। सूर सागर यानी अनेक रचना लिखे हैं, लेकिन उनमें से सूर सागर सूरदास की प्रमुख रचना जो कि प्रामाणिक है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। सूर सागर जो उनकी एक रचना है, उसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। कवि ने कृष्ण का पालने पर झूलना, घुटनों के बल पर चलना, जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं, जिसे उसे पालने पर लिटाया जाता है, अगर होता है तो वो रोना बंद कर देता है। और बच्चे जिस प्रकार अपने घुटनों के बल पर चलते हैं और हम किसी चीज़ के लिए अड़ते हैं अपने माता पिता को, है ना, उसी प्रकार कृष्ण भी चांद के लिए मचलते थे। चांद के लिए मचलना यानी अपने पिता को वो हमेशा कहते थे कि मेरे लिए चांद ला दो। नहाते समय रुक जाना, आजकल भी बच्चे भी ऐसे रुकते हैं, तो कृष्ण भी नहाते समय रुक जाते थे, ऐसे सूरदास जी का कहना है। मिट्टी खाना, तो कृष्ण जी मिट्टी खा लेते थे, आदि प्रसंगों का बड़ा मनमोहक वर्णन सहज, सुंदर और सरस ढंग से सूरदास जी ने किया है। तो ये था सूरदास का कवि परिचय। तो हम चलते हैं उसके दोहे, सॉरी पद, यानी तुम्हारे जो किताब में एक ही पद है, उस पद में क्या है। तो बच्चों ये है सूरदास के द्वारा रचित पद जो तुम्हारी किताब में है। तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनी, ढूंढी ढंडोरी जाही आयो। खोल किवाड़ सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो। छींके काढ़ी खटचड़ मोहन, कछु खायो कछु लई ढड़कायो। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो। सूरदास कहती ब्रज नारी, पूत अनोखो जायो। अच्छा बच्चों, फिर से एक बार फिर से हम देखते हैं। तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनी, ढूंढी ढंडोरी जाही आयो। खोल किवाड़ सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो। छींके काढ़ी खट चढ़ मोहन, कछु खायो कछु लई ढरकायो। दीन प्रति हानि होत गोरस की, यो ढोटा कौन रंग लायो। सूरदास कहती ब्रज नारी, पुत अनोखो जायो। तो बच्चों ये था सूरदास के पद जो तुम्हारे किताब में है। हमारे किताब में एक ही पद है, तो इस पद में अनेक सारे ये पद जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो ब्रज भाषा में लिखा गया शब्द थोड़ा हमको क्या होता है ना, समझ में नहीं आता है कि ना। तो पहले हम एक एक शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे, यानी शब्दार्थ जानेंगे, उसके बाद पद की ओर चलते हैं। तो अभी क्या करोगे ना, खाता कलम निकाल कर एक एक शब्द का अर्थ तुम जानने की कोशिश करोगे, उसे लिखोगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम जानेंगे कठिन शब्द के अर्थ। पहला है तेरो। तेरो का अर्थ है तेरा या तुम्हारा।
लाल, लाल मतलब पुत्र या बेटा। दिवस, दिवस का मतलब है दिन। जानी, जानी का मतलब है जानकर या मालूम होना। घर, घर का मतलब है मकान। ढूंढी ढंढोरी, ढूंढी ढंढोरी का मतलब है खोज खाज घर। किवाड़, किवाड़ का मतलब है दरवाज़ा या खिड़की। सून, सून का मतलब है खाली। मंदिर, मंदिर का मतलब है घर। खबायो, खबायो का मतलब है खिला दिया। छिंका, छिंकई, छिंकई का मतलब सिक्का। खाट, खाट चार पहिया जहाँ पर हम सोते हैं। मोहन, मोहन का मतलब है कृष्ण। कुछ, कुछ का मतलब है, कछो का मतलब है कुछ। लई का मतलब है लेकर। ढरकायो का मतलब है गिरा दिया। हानि का मतलब है क्षति या नुकसान। गोरस, गोरस जो गाय के दूध से बनता है, दूध दही मठा छाछ आदि ये सब है गोरस। ढोटा, ढोटा का मतलब है पुत्र या संतान। पूत, पूत का मतलब है पुत्र या बेटा। अनोखा, अनोखा मतलब है आश्चर्यजनक। जायो, जायो का मतलब है जन्म दिया। तो ये था इस पद में जो कठिन शब्द है उन शब्द का अर्थ। अब हम पद के जो भावार्थ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तेरो लाल मेरी माखन खायो। देखो बच्चों, इस पद में बालक कृष्ण की दही चोरी की लीला का वर्णन किया गया। यानी बालक श्री कृष्ण जो है दही चोरी करते हैं। तो ब्रज की एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है। ब्रज की एक ग्वालिन माता यशोदा से क्या करती है ना, शिकायत करती है। क्या कहकर शिकायत करती है ना, तेरा बेटा, तेरा बेटा यानी कौन ना, श्री कृष्ण जो है वो हमारे घर में घुसकर क्या खा लिया ना, हमारा माखन खा लिया है। तेरो लाल मेरी माखन खायो। ठीक है, तेरो लाल मतलब तेरो मतलब तुम्हारा, लाल मतलब पुत्र बेटा। किसका पुत्र है वो, यशोदा का। यानी कौन ना, माता श्री कृष्ण माता यशोदा का पुत्र है। तो ब्रजनारी या ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत कंप्लेन करती है कि तेरे लड़के ने हमारा माखन खा लिया। कब खा लिया ना, दोपहर दिवस जानी घर सुनी। दोपहर को घर सुना होता है, उस समय घर के सभी सदस्य जो है काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी समय दोपहर को घर सुना यानी खाली देखकर खोज खाज कर, ढूंढी ढंढोरी खोज खाज कर तेरा बेटा मेरे घर में घुस गया। उसने सोने घर के किवाड़े खोलकर, सोने मंदिर, मंदिर का मतलब है घर, तो सोने यानी खाली घर के दरवाज़ा खुलकर घर में रखे हुए दूध दही माखन सबके सब साथियों को खिला दिया। खवायो मतलब खिला दिया। खाट पर चढ़कर उसने छेंके पर रखे हुए दही को खा लिया। जो छींके या शिक्या कहते हैं, शिक्या पर जो रखा हुआ था दूध दही माखन जो भी, उसे खाट पर चढ़कर निकाला और खा लिया, कुछ गिरा दिया। इस प्रकार हर रोज़ उस ब्रज नारी की या ग्वालिन की क्या होता है ना, दूध दही माखन का नुकसान होता है यानी हानि होती है। तो ब्रज नारी कहती है माता यशोदा से, पता नहीं यह लड़का कौन सा रंग या ढंग लाया है, यानी तुम्हारा लड़का एक अजीब प्रकार का लड़का है, तुमने तो एक अनोखे लड़के को जन्म दिया है। तब ब्रज नारी शिकायत करती है माता यशोदा को कि माता यशोदा, तुम्हारे जो बेटा है श्री कृष्ण हमारे घर में घुसकर माखन खा लिया है, उसने छींके पर रखे हुए दूध दही माखन सबको
खाट पर चढ़कर निकाला, कुछ खाया, कुछ दोस्तों को खिलाया और कुछ नीचे गिरा दिया। इस प्रकार हमारा रोज़ नुकसान होता है। तुमने तो एक अनेकों लड़के को जन्म दिया है। तो बच्चों, ये था इस पद का भावार्थ। हम अगले वीडियो में कुछ अगले नया पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।